रसूल की इंजील उसका 27 बाब 45 आयत से लेकर 66 आयत तक। और दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा रहा और तीसरे पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा कि एलिया को पुकारता है, और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और उसे कंधे पर रखकर उसे चिसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी। और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़प गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुक़द्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और सूबेदार जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे बुनचाल और तमाम मांझा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमीता का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लटका कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। खुदावंद के कलाम पढ़ जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन।